अस्सलाम वालेकुम। ये अर्तुगरुल गाजी के सीज़न 4 एपिसोड 2 की सेकंड वीडियो है लेसन्स लर्न सीरीज़ की। तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो वो पहली एपिसोड की आप देख सकते हैं। और इन वीडियोस का बनाने का अगेन मकसद ये है कि हम जो अर्तुगरुल गाजी के सीज़न से सबक हासिल करें वो मैं आपके साथ शेयर करूं, और आप जो सबक सीख रहे हैं उसको कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे साथ शेयर करें, ताकि मैं उसको आपके पैराडाइम, आपके पर्सपेक्टिव, आपकी सोच से देख सकूं, और हम जितना मैक्सिमम इस सीज़न से सबक हासिल कर सकें, अपनी लाइफ के ऊपर इसका इम्पैक्ट ला सकें। दैट्स वे मच बेटर। तो शुरू करते हैं पहले सबक से। तो यहाँ पर अर्तुगरुल गाजी शहीद हो चुके हैं ऑलमोस्ट। उनकी जो लाश है वो घर लाई गई है, और यहाँ पे बड़ा इमोशनल सीन है गुंदुज का। और गुंदुज आए वो सीन देखते हैं, और देन उससे जो सबक हासिल हुआ उसके बारे में बात करते हैं। Halime çocuğun önünde ağlama kızım. Biz perişan olduk, onu da etmeyin. Öyle eşikte görünce Ertuğrul'u görür gibi oldu bana. Baba hadi uyan baba. Baba hadi uyan. Gündüz, yeğenim. Hadi kalk kardeşin yanına gidelim. Hadi. Gitmem ben. Baba hadi uyan baba. Yapma. Etme nenem. Kurban olurum sana, yapma Gündüz'üm. Yavrum. Yavrum. Baba hadi kalk. Allah'ım, ben bu Sabi'yi nasıl avutacağım? merhamet et Allah'ım. तो जो पहला सबक गुंदुज के इस सीन से मिलता है वो ये है कि बड़े लाइफ में काफ़ी मौके ऐसे आते हैं जहाँ पे बड़ों को हिम्मत बांधनी पड़ती है छोटों की, और वो खुद टूट चुके होते हैं, और काफ़ी मुश्किल होता है उनके लिए हिम्मत बांधना। और यहाँ पर वही सीन दिखाया गया है कि वो टूट चुके हैं, और वो अल्लाह से मदद मांग रहे हैं कि हमें हिम्मत दे, ताकि इसके सामने, इस छोटे बच्चे के सामने इसकी हिम्मत बांध सकूं। और ये क्रूशल मोमेंट्स आते हैं, और अल्लाह ना करे ऐसे मोमेंट्स किसी के ऊपर आए, बट इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ का ये एक हिस्सा है जिससे गुजरना है हर किसी को। अल्लाह बेहतरी करे और हिम्मत दे। और इसके अलावा जो क्रूशल जो मुझे 2-3 सबक मिले, एक बड़ा टफ सिनेरियो होता है। बाकी दूसरा जो मेरे दिमाग में एक लेसन आ रहा था वो ये कि बाज़ औक़ात बड़े काफ़ी कुछ स्ट्रगल से गुजर रहे होते हैं, और छोटों को उसका अंदाज़ा नहीं होता। और बड़े लोग, जो बड़े उम्र के लोग हैं, वो छोटों से ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं करते। बट जिस तरह छोटे एक अपनी स्ट्रगल्स में होते हैं, बड़े अपने लेवल के ऊपर एक बहुत सारी स्ट्रगल्स में होते हैं। वो दिख आपको मजबूत रहे होते हैं, बट वो कितने बैटल ग्राउंड के ऊपर फाइट कर रहे होते हैं, हमें एज अ छोटे वो महसूस भी करना चाहिए। और जब हम बड़े हों तो हमें अपने बच्चों के, छोटों की भी तरबियत इस तरीके से करनी चाहिए कि दे रियलाइज़ के बड़े किस किस फेज से गुजर रहे हैं। और अल्लाह मदद करे। सेकंड सीन के ऊपर आते हैं, जो कि अना हाइमा, आई कॉल हर शेरनी, और उनका सीन है, आए वो देखते हैं। Hey gelimli gidimli dünya, son ucu ölümlü dünya। इसमें अन्ना हाइमा बड़ी खूबसूरत एक रियलिटी चेक दे रही हैं तमाम व्यूअर्स को, और वो ये है कि ये दुनिया फ़ानी है, और यहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं। तो इससे क्या सबक मिलता है? इससे क्या सबक मिलता है कि हम क्यों लाइफ में इतने झूठ, 2 नंबरी, हक तलफी लोगों की करना, क्या इसका एंड रिजल्ट क्या है? हमने भी चले जाना है। क्या हमने एग्जाम्पल नहीं ली, मिसाल नहीं ली अपने आबाओ अजदाद से? क्या कोई सबक हासिल नहीं किया? क्या वो भी तो चले गए? क्या हमने सारी ज़िंदगी यहाँ पे रहना है? तो इतनी 2 नंबरी, इतना झूठ, इतना नाइंसाफ़ी किस लिए? जबकि हमें मालूम है एज अ मुस्लिम भी कि हमारी एक आफ्टर लाइफ है,
इस ज़िंदगी के बाद एक ज़िंदगी है जिसका इन्हिसार इस ज़िंदगी के ऊपर है। तो हम कितने बुरे बिजनेसमैन, कितने बुरे ताजर, कितने बुरे सौदागर होंगे कि हम इतना घटिया सौदा कर रहे हैं और इस ज़िंदगी के अंदर झूठ भी कर रहे हैं, लोगों के हक तलफी भी कर रहे हैं और शिर्क भी कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या मामलात कर रहे हैं और फ़ानी दुनिया के लिए और लोगों के सामने बड़ा बनने के लिए पता नहीं क्या क्या कर बैठते हैं। और तो फ़ानी दुनिया है ये, दैट्स अ रियलिटी चेक। और इसको हमें अपने जहनों में हमेशा याद रखना चाहिए ताकि हमारी आखिरत और हमारी दुनिया भी एक फ़ख्र के साथ एक अच्छे तरीके से गुजर बसर हो सके। नाउ थर्ड सीन की तरफ आते हैं, थर्ड सबक की तरफ, और वो है जब कब्र में अर्तगल को उतारने लगे हैं। और अगेन ये एक अर्तगल की एक नॉट अ रियल लाश, बट वो आप देखेंगे जब इस सीज़न में आपने देख लिया तो यू कैन रिलेट कि क्या हुआ है असल में। तो इसमें जब वो उतारने लगे हैं तो जो तुर्गुत है वो अपनी कौम को याद कराता है कुछ इस तरह। Alp olacak balaları. Biz bir rüzgarda yıkılamayız. Biz ilk fırtınada yok olamayız. Biz bir boranda yok olamayız. Bizim bu toprağa düşmüş gözyaşımız, emeğimiz, alın terimiz var. Bizim bir davamız var. Her kim ki Ertuğrul Bey'e inanır, ona kıymet verirse bilsin ki o davası uğruna şehit düşmüştür. Her kim Yüce Allah'ın davasına inanır, ona kıymet verirse bilsin ki bu dava kıyamete dek yaşayacak ve yaşatılacaktır. Ertuğrul Bey'imizin ruhunu şad etmek isteyen sirkelensin ve bu davaya omuz versin. तो तुर्गत यहाँ पर अपने लोगों को याद कराता है कि हम एक मकसद से ज़िंदा थे। हमारा एक मकसद था जिसकी वजह से हमने कई लाशों के नजराने दिए, कई जानों के नजराने दिए, कई हमारा जो अर्तगल हमारे सरदार थे वो भी इसी मकसद के ऊपर शहीद हुए हैं। तो हमें ये मकसद कभी नहीं भूलना चाहिए। और यही होता है, आपके दुश्मनों के भी मकसद होते हैं, आपके भी मकसद होते हैं। आपको मकसद, जैसा कि अल्लाह कहता है कि मैंने कोई भी चीज़ इस दुनिया में बेमकसद नहीं बनाई, तो आप भी बामकसद पैदा हुए हैं। आपको अपना मकसद याद रखना चाहिए और मकसद के बगैर ना कौमें उठती हैं, ना कोई भी। आप देख लें, फॉर एग्जांपल आप अपना यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट करते हैं, आप यूनिवर्सिटी की डिग्री करते हैं, अगर वो बेमकसद है तो कोई ना उसमें मज़ा है, ना आप डायरेक्शन लेस होंगे टोटली, ना आपके अंदर वो पैशन आएगा। अगर आप किसी चीज़ को उसको मकसद के साथ जोड़ देते हैं तो आप देखेंगे कि आप अंदरूनी मजबूत हो जाएंगे, बैरूनी रास्ते निकलने लग पड़ेंगे। और दैट्स अ वेरी वेरी गुड कॉन्सेप्ट जो उन्होंने इस टाइम दिया अपनी कौम को जब वो टूट रही थी, कि मकसद नहीं भूलना, मकसद नहीं भूलना। और इसी तरीके से आप अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं कि मेरा मकसद क्या है, मेरी फैमिली का मकसद क्या है, मेरे बाबा का क्या मकसद था, और मेरे मुल्क का क्या मकसद है, कहाँ पे हम खड़े हैं, कहाँ पे हमने जाना है, ताकि मैं उसमें अपना किरदार अदा कर सकूं। और किसी के आने जाने से मकसद नहीं हटते, मकसद वहीं रहते हैं और हमें उन्हें परसू करते रहना चाहिए। अब हम चौथे सबक की तरफ आते हैं। चौथा वेरी वो आप देखें पहले, अर्तगल गाजी बीमार, मतलब काफ़ी बुरी चोटों से ठीक हो रहे हैं और Yusuf'unu kör kuyulardan çık. Yusuf'unu
Mezardaki kuluna da medet eyle. Medet eyle. तो अर्तगल गाजी यहाँ से बड़े ही बिस्तरे मर के ऊपर आई गेस मतलब काफ़ी बुरे हालात, बुरी चोटों के साथ हैं, और वो एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं और अल्लाह से मदद मांगते हैं कि या अल्लाह, जैसे तूने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंधे कुएं से निकाला, मेरी भी मदद फरमा, मेरी भी मदद फरमा, मेरी भी मदद कर। तो सूरह यूसुफ अल्हम्दुलिल्लाह मतलब इस सीज़न से शुक्र है मैंने चार दिन पहले कंप्लीट की, और ट्रांसलेशन और नहायत वन ऑफ द फाइनेस्ट सूराज में से है। आपको लाजमी कभी मौका मिले तो सूरह यूसुफ लाजमी तर्जमे के साथ पढ़िएगा, जहाँ पे हज़रत यूसुफ का पूरा वाक़या बताया गया। और कुरान में ये वाक़यात बहुत सारे हैं जिससे सबक मिलता है कौमों को कि उन्होंने क्या किया, क्या तुम में तो नहीं है वो चीज़ें, अगर हैं तो तुम्हारे साथ ये होगा। तो कैसे, और इसका कनेक्टिविटी इन लोगों ने कितनी खूबसूरत अंदाज में सरतगल के सीज़न के अंदर की कि जब उस सूरह में जब आप पढ़ेंगे तो मैं एक मफहूम बयान कर देता हूँ कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने हसद के चक्कर में, क्योंकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उनसे बहुत मोहब्बत करते थे एज अ वालिद, तो उनको एक अंधे कुएं के अंदर डाल दिया। और अब वो अंधे कुएं में एक बच्चा छोटा, और क्या होगा, तो एक नहायत टफ मोमेंट्स हैं जहाँ पे सिर्फ मौत है आगे। वहाँ से अल्लाह उन्हें उठाता है और उन्हें मिस्र का बादशाह वक्त बना देता है। बहुत बड़ी एग्जाम्पल। और उसको यहाँ पर जबकि अर्तगल इतने बुरे हालात में, इतनी बुरी सिचुएशन में है, वो अल्लाह को कहता है कि अल्लाह, जैसे तूने अपने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मदद की अंधे कुएं से, अल्लाह मेरी भी मदद फरमा। तो हम भी जब भी अपने क्रूशल टाइम्स, बुरे वक़ात में होते हैं, तो हमें उससे रब से मदद मांगनी चाहिए। हमारे माशरे के अंदर एक डिप्रेशन, स्ट्रेस एक बहुत बड़ी बीमारी है। कल मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें कल मतलब किताब आप जानते हैं कि मैं 4 डिसिप्लिन्स ऑफ एग्जीक्यूशन पढ़ रहा हूँ। वहाँ पे एक डॉक्टर रे हैं, हु इज़ द फाउंडर ऑफ ग्लोबल मेडिकल फोरम। उन्होंने कहा कि हमारा 80% बजट ना इन बिहेवियरल इश्यूज़ के ऊपर स्पेंड हो जाता है। वो 5 इश्यूज़, एक हैं ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ओवर ईटिंग, उसके अलावा स्ट्रेस, और लास्ट है नॉट मच एनफ एक्सरसाइज। तो इन 5 को अगर हम बिहेवियरल इश्यूज को सॉल्व कर लें तो हमारा 80% हेल्थ बजट सेव हो सकता है। तो उसमें स्ट्रेस है, अगेन मायूसी, बहुत हमने कल भी बात की, मायूसी नहीं होनी चाहिए, मायूसी नहीं होनी चाहिए, और हमें अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। और जैसा कि इस सीज़न में भी बड़ी खूबसूरत अंदाज में इसकी डिपिक्शन हुई है। और मुझे इसकी बहुत खूबसूरती ये लगती है कि इन्होंने कुरान के वाक़यात, कुरान को हमारी आने वाली नस्ल के साथ यूं कनेक्ट कर लिया। और ये हालात वाक़यात हमें मालूम होता है कि जब इतने क्रूशल टाइम से अर्तगल निकल सकता है और वो अपने अल्लाह को पुकारता है और इस दुआ के साथ पुकारता है, और आपने जब कुरान वहाँ पर दूसरे एंड पे पढ़ा हो तो ये मजबूत हो जाती है आपके जहनों में। तो दैट्स इट। अपने 5वें लेसन की तरफ आते हैं, और वो है कि बड़ा खूबसूरत शॉट। मुझे वो शॉट ही अच्छा लगा। मुझे नहीं मालूम उससे सबक क्या मिलेगा, बट आई हैव ट्राइड कि मैं कुछ डिलीवर कर सकूं। और काफ़ी अच्छे ज़्यादा शॉट्स हैं, बट और बहुत इमोशनल लेवल पे हैं। और स्पेशली अगर आपने किसी अपने करीबी को खोया है, तो इन एपिसोड्स को देखते हुए आप बहुत गमगीन होंगे, रो भी सकते हैं। और ये उन शॉट्स में से कुछ शॉट्स हैं, और ये बहुत अच्छी शॉट है। आप लाजमी देखें गुंदूस की ये वाली शॉट। Gündüz'üm. Niye demedin bana babama geldiğini? Gündüz'üm uyurdun oğul, kaldırmadım. Kaldırsaydın ana. Su dökmezsek babamın mezarındaki çiçekler yetişir mi hiç? Yetişmez elbet. İyi etmişsin oğul. अच्छा, इस शॉट में गुंदुस बहुत प्यारी डिपिक्शन की गई है कि अम्मा, अगर हम पानी नहीं डालते बाबा की कब्र के ऊपर तो फूल कैसे खिलेंगे। और
वंडरफुल। इसके से जो मैंने उसके बाद कुछ सोचा, मुझे शॉर्ट बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि इसका क्या मकसद हो सकता है। इसका मकसद जो मेरे दिमाग में आने लग पड़ा वो ये कि इवन जब आपके वालिदैन जब आपके चले भी जाते हैं, आप उनकी कब्र का ख्याल रखते हैं, फूल खिलते हैं और फूल खिलने के लिए आप पानी डालते हैं। कुछ दिन पहले जब हम पौधे लेने गए मैं अपनी अम्मी के साथ, तो हमारी दादी अम्मी बहुत ख्याल रखती थी पौधों का। जब तक वो थी, हमारा जो क्यारी और जो हमारे पौधे हैं गमलों में, वो मतलब फूलों के हर पौधा हरा भरा था। तो मेरी अम्मी उन्हें कहती हैं कि जब से इनकी दादी गई हैं तो वो चले गए, तो उस बंदे ने कहा कि पौधे केयर मांगते हैं, तो वो केयर करती थी। तो ये पानी डालने से वो क्या कहता है कि अगर हम नहीं डालेंगे तो फूल कैसे खिलेंगे। तो पापा की कब्र के ऊपर वो फूल खिलाना चाहता है, और कि उनके जाने के बाद भी उनकी कब्र का ख्याल रखना। और इससे एक मकसद एक चीज़ ये मिलती है कि कई लोगों के वालिदैन की कब्रें वीरान हो जाती हैं, और वीरानियों के ऊपर फूल नहीं खिलते। फूल जिनका ख्याल रखा जाता है कब्रों का, उनके खिलते हैं। तो इससे उनके बच्चों का पता लगता है कि वो अपने बाप से कितनी मोहब्बत करते हैं। तो ये एक रियलिटी चेक था उन तमाम लोगों के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आप अपने वालिदैन की कब्रों को खिलाता रखेंगे। दूसरा उससे जो मुझे एक सबक ये मिला कि जो पानी है, कि आप अगर आपके वालिदैन चले जाते हैं तो आप अपने वालिदैन की बेस्ट इन्वेस्टमेंट हैं। तो और हमारे ये बिलीफ सेट में भी है, जो मैं भी समझता हूँ, और वो ये कि आपके वालिदैन अगर यहाँ से चले गए तो उनकी आप बेहतरीन इन्वेस्टमेंट थे, और अगर वो चले भी गई हैं तो उनका चैप्टर जो है ना सुआब का, वो क्लोज नहीं हुआ, वो ताक़यामत चल सकता है, और उनकी लेगेसी सिर्फ आप लेकर जा सकते हैं क्योंकि आप उनकी औलाद हैं, या उन्होंने कुछ ऐसे अमल किए हैं जो चलते रहें। फॉर एग्जाम्पल स्कूल खोल दिए हैं, मस्जिदें खोल दी हैं, कोई नेकी का ऐसा काम कर दिया जो ताक़यामत चलता रहे, तो वो उनके लिए साले सवाब बनते रह गए। तो अपने लिए भी ये दुआ मांगा करें कि अल्लाह मुझे अपने माँ बाप की एक नेक साले औलाद बना, ताकि आप कुछ ऐसे अमल करते रहें ताकि उनको स्वाब मिलता रहे, ताकि फूल खिलते रहे उनकी कब्र पे, और वो क़यामत में के दिन फ़ख्र से अपने रब के सामने उठ सकें और कह सकें कि हम ये देखें मेरी औलाद ने, या मेरा फ़ख्र है औलाद। और आप बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपने वालिद की, तो उसका ख़ास अपने वालिदैन की ख़ास ख्याल रखा करें। तो दैट्स इट। हम अगले सबक पे आते हैं। 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पे कोपेक का सीन है। कोपेक का सीन देखते हैं। Biz niçin yerimizde duralım? Kazancımızın peşinden gitmeliyiz. Bak, her hadisenin ardından yeni bir kapı açılır. O kapıyı bulup da çalarsan kazanırsın. Bu kapı bizim için Hanlı Pazar'ın kapısıdır. तो यहाँ पे कोपेक जो है वो एक चीज़ बताना चाह रहा है कि दरवाजे जब भी बंद हो जाते हैं तो सानिया होता है, कोई एक्सीडेंट, कोई मामला तो ऐसे होते हैं, तो उससे एक दरवाज़ा खुलता है। तो जैसा कि हमने सुना भी है कि अगर एक दरवाज़ा बंद हो गया तो अल्लाह कहीं 100 दरवाजे खोल देता है। मुझे नहीं मालूम कि इज़ इट राइट और रॉन्ग कि काम पे, मुझे आई डोंट नो द रेफरेंस, बट ये मोटिवेशन के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे कोपेक भी यही बता रहा है, इज़ अ गद्दार। तो वो ये बताने चाह रहा है कि सानिया हुआ है और इससे दरवाज़ा खुलता है, और जो उस दरवाजे को आइडेंटिफाई कर लेता है वो जीत जाता है। तो हमें भी अपॉर्चुनिटी जब सब दरवाजे बंद हो जाए हमें देखना चाहिए, उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए। अगर आप अपने रब पे यकीन रखते हैं तो अपॉर्चुनिटी कोई ना कोई खुली होगी जिसको आपने कैश इन करना है, जिस पे आपने मेहनत करनी है। और यही मकसद है, जब तक मौत नहीं आती तब तक आप लगे रहें, मेहनत करते रहें। सेकंड लास्ट अर्तगल के दोनों सबक जो मिले, उसमें पहला सीन ये देख लेते हैं अर्तगल का। Arıyorlardır ve asla peşini bırakmayacaklardır. Ölümden ötesi yok Anteus. इसमें अर्तगल बड़ी खूबसूरत बात करता है। वो ये कहता है कि मौत के आगे कुछ नहीं। मतलब मुझे तुम किन चीज़ों से डरा रहे हो, कि वो लोग मुझे मार देंगे, वो लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, वो तलाश कर रहे हैं,
और मौत से आगे कुछ नहीं है। मुझे मौत से डरा रहे हो तुम, मतलब मौत से जो कि आनी ही आनी है, लेकिन वो किस तरीके से आए और किस किस मोमेंट पे आए, क्या स्टैंड था उस बंदे का उस टाइम पे, वो इम्पैक्ट छोड़ जाती है दुनिया में। तो वो कहते हैं मौत के आगे कुछ नहीं है। तो इससे मुझे एक चीज़ किसी बंदे ने कहा था जो कि मेरे दिमाग में चल रहा था, मैंने उसको ट्राई किया कि सर्च करूं, बट मुझे वर्ड्स नहीं मिले। मे बी उनके कोई पॉडकास्ट थी, कोई इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने ये बात की, लेकिन वो मेरे जहन में ना घुस गई। उसने कहा कि फेलियर से, नाकामियों से क्यों डरते हो? क्या तुम्हें मौत का नहीं पता? मौत तो आ जानी है। मतलब एक्सट्रीम जो फेलियर है या एक बंदे के साथ बुरा हो सकता है, वो मौत है कि आपका चैप्टर क्लोज हो गया। तो जब तक वो है तो उसके अलावा तुम फेलियर से क्यों घबराते हो? फेलियर से तो नहीं घबराना चाहिए। तो बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन था उसमें कि मौत इज अल्टीमेट थिंग यार, मौत से नहीं डरना चाहिए। बाकी जितने फेलियर्स हैं क्या वो मौत से बड़े हैं? नहीं। तो फेलियर से गुजर जाना चाहिए, उन्हें फेस करना चाहिए मर्द मुजाहिद की तरह। और लास्ट जो लेसन मिला वो अर्तुगल का है, वो आप देखें। Dışarıda bekleyen atı da. Yolumuz uzun. Ben de seninle geleceğim. Eyvallah Anteus. Yolumuz ne kadar uzundur bilemem. Lakin varacağı yer bellidir. अच्छा, इस सीन के अंदर अर्तुगल ने बड़ी प्यारी बात की। उसने कहा सफ़र तवील है पर मंजिल वाज़े है, और मंजिल वाज़े है इसका बड़ा प्यारा सबक मिलता है हमें एज ए यूथ। आप जिधर भी हैं कि आपको अगर मंजिल अपनी वाज़े है ना कि दिस इज़ माई गोल, मुझे यहाँ पर पहुँचना है, तो अप्स एंड डाउन्स, फेलियर, सक्सेसेस, ये पार्ट ऑफ द जर्नी है। कई लोगों से मैंने सुना है कि जो डेस्टिनेशन है ना वो इतनी खूबसूरत नहीं होती जितना आप उस डेस्टिनेशन के पहुंचने तक वो जो एक होता है ना रास्ता, जो एक जर्नी होती है, आपको वो एंजॉय करनी चाहिए, वो यादगार होती है, वो आपको उस डेस्टिनेशन का असल मज़ा देती है। और ये मैंने एक्चुअली फील किया जब आप हाइकिंग करते हैं ना, तो हाइकिंग में जो टॉप व्यू होता है ना वो रिवॉर्ड होता है, आपका इनाम होता है, और जो रास्ता है ना वो असल खूबसूरती है कि आप उसको किस तरीके से एंजॉय करते, एक हिम्मत बनती है आपकी। तो लाजमी आप भी इंजॉय कीजिएगा। सफ़र जितना भी लंबा हो जाए, जो भी आपके गोल्स हैं, मे बी आप 3 साल से गोल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, 4 साल से वहाँ पे नहीं पहुँच सके, सफ़र कितना भी लंबा हो, हिम्मत नहीं हारनी। ये मैं आजकल अपने आप को भी कहता रहता हूँ कि बेशक अफरसी आप रींग लो, सीटियाँ मार लो, लेकिन एक कदम आगे बढ़ना है, एक कदम आगे बढ़ना है, एक कदम आगे बढ़ना है। या दौड़ना है, थक गए, रेस्ट नहीं करनी, बस एक कदम, कीप मूविंग फॉरवर्ड, बैकवर्ड वाला चक्कर नहीं। तो सफ़र जितना भी तवील हो, मंजिल वाज़े है, एंड दैट्स इट। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे बताइएगा कि आपको ये अर्तुगल लेसन लर्न सीरीज़ कैसी लग रही है। कमेंट सेक्शन के अंदर लाइक, सब्सक्राइब और घंटी को भी बजा दें ताकि हम इस सीरीज़ को बड़ा इंटरेक्टिव बना सकें एक दूसरे के साथ और आगे लेके जा सकें, और हम एक दूसरे के साथ सबक सीख सकें, एक अच्छी कम्युनिटी डेवलप कर सकें, अच्छे कंटेंट के लोग इकट्ठे हो सकें और एक दूसरे के साथ अच्छी टॉक कर सकें। तो ये मेरा मकसद है और इंशाल्लाह हम इस मकसद को आगे लेके जाते जाएंगे। और बेशक सफ़र कितना तवील हो, मंजिल वाज़े है।